जीएस वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में जितने भी प्रयाग हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। इससे अक्सर आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में और आरओ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। तो अगर आपने इसको याद कर लिया है, अक्सर पूछेगा कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ आपस में मिलती हैं, कर्ण प्रयाग में कौन कौन सी मिलती हैं, रुद्र प्रयाग में कौन सी मिलती हैं, देव प्रयाग में और प्रयाग में। ठीक है ना। देखो, जो इलाहाबाद में है बेटा उसका नाम प्रयाग है, बाकी इनका अलग अलग नाम है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। और कई बार इनसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपसे कह देगा, ये चारों के नाम लिख देगा और कह देगा बताइए उत्तर से दक्षिण क्रम किसका सही है। मतलब सबसे उत्तर में कौन सा प्रयाग है, फिर उसके दक्षिण में कौन सा प्रयाग है। तो ये सारी चीज़ें हमको याद करना होता है। इसको याद करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका मैंने एक ये चित्र बनाया है आपको समझाने के लिए। आप समझिएगा इस चित्र के माध्यम से। ये समझिएगा एक पुरुष है जिसे हम भारत कहेंगे। ये पुरुष है जिसे हम क्या कहेंगे, भारत कहेंगे। ठीक है ना। अब अगर इसको पुरुष को भारत मान लिया जाए और या सीधे शब्दों में हम इनको शंकर जी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, या भारत ही मान के चलते हैं। ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण आपको ये समझना है चीज़ें। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि सभी भगवानों में जितने भी हमारे गॉड होते हैं हिंदू धर्म में, उनमें सबसे ऊपर श्रेणी में किसे रखा जाता है, तो आपको पता है सबसे ऊपर श्रेणी में विष्णु जी को रखा जाता है। विष्णु से ही फिर बाकी सब चीज़ों की उत्पत्ति मानी गई है। तो हमने इस चित्र के माध्यम से सबसे शीर्ष पर अर्थात मत्थे पर यहाँ पर शो करा दिया है विष्णु को। ठीक है ना। तो ये बेटा हो जाएगा आपका विष्णु प्रयाग। ये क्या हो जाएगा, विष्णु प्रयाग। ठीक, इसको विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी कौन सी मिलेगी, इसको याद करना बहुत ही आसान है बेटा। जितने भी प्रयाग हैं उनमें से अपना जो प्रयाग इलाहाबाद वाला है, जिसे प्रयाग नॉर्मल कहते हैं, यहाँ पर केवल गंगा और जमुना नदियाँ मिलेंगी। बाकी जितने भी प्रयाग आ जाएं एग्जाम में, एक नदी अलकनंदा ही होगी। एक नदी कौन होगी, अलकनंदा ही होगी। बाकी दूसरी नदी को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है ना। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ कौन सी नदी मिलेगी बेटा, धौली गंगा मिलेगी। पहले हम इसी को याद कर लेते हैं, क्रम बाद में देखेंगे। नंद प्रयाग में हमारी एक नदी अलकनंदा होगी और दूसरी नदी नंदाकिनी। तो नाम से ही पता चल गया, नंद में नंदाकिनी मिल रही है। ठीक है ना। विष्णु से याद रख लेना, विष्णु धवल रंग होते हैं, श्वेत रंग होते हैं, इसलिए धौली गंगा यहाँ पर आके मिल रही है। कर्ण प्रयाग में बेटा आड़ा लगा है और इसमें पिंडार में अणा। ठीक है ना। इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। रुद्र प्रयाग में यहाँ पर अलकनंदा के साथ बेटा मंदाकिनी मिलेगी। ठीक है ना। देव प्रयाग में अलकनंदा के साथ बेटा भागीरथी मिलेगी और प्रयाग में गंगा के साथ यमुना मिलेगी। अब इनका उत्तर से दक्षिण कैसे याद रखेंगे, तो याद रखना सबसे ऊपर कौन होते हैं, तो विष्णु होते हैं। तो सबसे उत्तर में विष्णु प्रयाग हो गया। उत्तर से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको पता है कि देखो जैसे नीचे आते हैं तो आँख मिलती है। मत्थे के नीचे क्या होता है बेटा, आँख होती है। और आँख को आप नंद से कोरिलेट कर दीजिएगा। नंद मतलब नैन से कोरिलेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर नंद प्रयाग हो गया। उसके जैसे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो याद रखना हमारे कान होते हैं। कान का साइज आँख के जस्ट नीचे होता है। ठीक है ना। तो कान को कर्ण प्रयाग बोल देना। उसके बाद जैसे थोड़ा सा कान से नीचे आते हैं तो हमारा मुंह स्टार्ट होता है। और मुंह रुद्र का प्रतीक होता है, क्रोध का प्रतीक होता है। जब गुस्सा आप होते हो तो मुँह से तो गाली देते हो, तो वैसे याद रख लेना रुद्र किसका प्रतीक होता है, मुंह का प्रतीक होता है, क्रोध। तो यहाँ पर रुद्र प्रयाग हो गया। और इसके नीचे आएंगे तो गर्दन मिलेगी, फिर सीधे वक्ष स्थल मिल जाएगा अर्थात हृदय मिल जाएगा। और हृदय में भगवान निवास करते हैं। हृदय में कौन निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। ठीक है ना। तो देव का निवास अक्सर कहाँ होता है, तो हृदय में होता है। तो नीचे देव प्रयाग हो गया। और जहाँ सबका निवास हो जाए अर्थात पेट, तो वहाँ प्रयाग हो गया। तो सबसे नीचे कौन है, प्रयाग है। सबसे ऊपर कौन है, विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग के नीचे बेटा नंद प्रयाग अर्थात आँखें, नैन। नैन के नीचे कर्ण होते हैं। कर्ण के नीचे मुंह होता है। मुंह के फिर नीचे आपका जो है ये आपका आ जाएगा वक्ष स्थल अर्थात हृदय आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक क्रम कभी भूलेगा नहीं, अपने आप से याद रख लीजिएगा कि सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग है, फिर उसके बाद नंद प्रयाग है, फिर उसके बाद कर्ण प्रयाग है, फिर उसके बाद रुद्र प्रयाग है, उसके बाद फिर देव प्रयाग है और फिर नीचे जाके प्रयाग है। ठीक है ना। नदियाँ कौन सी मिलेंगी, तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलेगी। एक नदी आपको अलकनंदा ही सेट करके रखनी है, उसमें कोई कन्फ्यूजन आपको करना ही नहीं है। बस प्रयाग में याद रखना, इलाहाबाद में वहाँ पर अलकनंदा जैसी कोई नदी नहीं होगी, वहाँ केवल गंगा और यमुना होगी। बेटा ये जमुना लिख गया है, इसको यमुना कर लेना। ठीक है ना। चूँकि इस नदी का नाम यमुना है, नदी का नाम यमुना है
जबकि जो जमुना नदी है वो ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम पड़ जाता है। तो इस चीज़ को याद रख लेना। एक नदी आपकी अलकनंदा ही होगी। दूसरी नदी आपको चेंज करना है। नंद में नंदाकिनी, कर्ण में पिंडार, रुद्र में मंदाकिनी, देव में भागीरथी और प्रयाग में गंगा यमुना। इनको चित्र के माध्यम से भी हम लोग देख लेते हैं। चित्र में भी ये चीज़ बड़े आसानी से दिखाई गई है। देखो ये नदी बेटा अलकनंदा नदी है। अलकनंदा में सबसे पहले आके धौली गंगा मिलेगी तो ये विष्णु प्रयाग हो जाएगा। फिर अलकनंदा आगे बढ़ जाएगी, फिर यहाँ से नंदाकिनी इस तरफ से आएगी तो बी नंबर में आपका विष्णु प्रयाग के बाद क्या हो जाएगा, नंद प्रयाग हो जाएगा। उसके बाद फिर अलकनंदा आगे बढ़ेगी, पिंडार आके मिल जाएगी तो सी नंबर पे कर्ण प्रयाग हो जाएगा। फिर आगे अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो इधर से आके मंदाकिनी मिल जाएगी तो ये आपका मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्र प्रयाग हो गया। फिर आपका एक इस तरफ से आएगी बेटा भागीरथी, और ये अलकनंदा तो आ ही रही थी, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के ये बेटा बन जाएगा आपका देव प्रयाग। यहीं पर एक चीज़ याद रखना, भागीरथी की एक सहायक नदी भीलांगना है। भीलांगना आगे चल कर के उत्तराखंड में भागीरथी में मिल जाती है। और यहाँ पर एक डैम बनाया गया है जिसे टिहरी डैम कहते हैं। तो टिहरी डैम पूछा जाए किन दो नदियों के संगम पर है तो भागीरथी और भीलंगाना। फिर आगे ये भागीरथी की शाखा सीधे आकर के अलकनंदा में मिल जाएगी देवप्रयाग में। और फिर ये आगे जो है ये गंगा नदी आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इधर से आएगी आपकी यमुना, और ये गंगा तो आ ही रही थी और यहाँ मिल जाएगी, ये बन जाएगी प्रयाग। तो सबसे ऊपर कौन है, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के नीचे नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के नीचे कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग के नीचे फिर आपका आ जाएगा रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग के नीचे देव प्रयाग, देव प्रयाग के नीचे केवल प्रयाग। तो ये चित्र से याद रख लीजिएगा, चाहे आप इस चित्र से याद रख लीजिएगा, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हों, समझ में आई हो, तो इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनके आंसर भी दीजिए। जैसे इनके आंसर का टिक ऑलरेडी है, कोई बात नहीं, फिर भी आपको आंसर देखना है, प्रश्न में कैसे आते हैं ये देखना है। जैसे गंगा तथा यमुना के संगम को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रयाग के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है, तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है। अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती हैं तो उसे बेटा रुद्र प्रयाग कहते हैं। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जैसे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन है, तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपको पता है, सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग है, फिर नंद प्रयाग है, फिर कर्ण प्रयाग है, फिर रुद्र प्रयाग है, फिर आपका देव प्रयाग है, उसके बाद प्रयाग है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या है, डी है। तीसरा पहले आएगा, मतलब नंद प्रयाग इसमें दिया है, विष्णु प्रयाग इसमें नहीं दिया, तो नंद प्रयाग से ही स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर कर्ण प्रयाग आएगा, कर्ण प्रयाग के बाद रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग के बाद देव, और लास्ट में आपका प्रयाग आ जाएगा। अलकनंदा तथा पिंडार, पिंडार से पिंड याद रख लेना, तो कर्ण प्रयाग दिमाग में आ जाएगा ऐसे। उसके बाद फिर बेटा यहाँ पर निम्नलिखित प्रयागों में सबसे उत्तर में कौन सा प्रयाग है, तो इनमें सभी में बेटा सबसे उत्तर में प्रयाग कौन सा है, विष्णु, चूँकि मत्थे में मैंने कोरिलेट कराया था विष्णु प्रयाग जी को। तो ये आपके सारे प्रयाग यहाँ से पीसीएस में और आरओ में, और इसके अलावा अन्य जो वनडे के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ अक्सर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और उम्मीद है कि अगर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपका कभी यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। केवल प्रयाग को फोकस करना है, बाकी जितने भी प्रयाग आ जाएं उनमें एक नदी अलकनंदा ही होगी, दूसरी नदी को धीरे से याद कर लेना है। विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी, तो धौली याद रखना, क्योंकि विष्णु श्वेत होते हैं तो धौल मतलब श्वेत होता है। नंद में नंद ही लिखा है, कर्ण में अड़ा और इसमें पिंड की शब्द लिखा है, ठीक है ना, अन की मात्रा इसमें और आ की मात्रा इसमें लगी है। रुद्र में मंदाकिनी, रुद्र मतलब जब इंसान रुद्र हो जाता है, क्रोध हो जाता है तो सारी चीज़ें धीमी पड़ जाती हैं, तो ऐसे मंद याद रख लेना। देव में भागीरथी अलकनंदा, ये तो इतना फेमस है, इसको याद ही कर सकते हो। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन एक अच्छे ललन टॉप जीके ट्रिक के माध्यम के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इस क्लास को यहीं पर क्लोज किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।